नमस्कार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों से केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, इसी बीच 2019 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की। और जानते हैं, उस समय 16.5% घर ऐसे थे देश भर में जिनमें पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता था। मिशन अपना काम करने लगा, बात आगे बढ़ती रही और अब 3 से 4 गुना ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचने लगा है। जल जीवन मिशन के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद पाठक जी। पाठक साहब नमस्कार। नमस्कार सर। पाठक साहब, जल जीवन मिशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, मैं इसकी शुरुआत जब 2019 में सरकार बनी तब से करना चाहूँगा। मोदी सरकार ने 2019 में जब रिपीट किया तो उन्होंने एक पानी को लेकर बड़ी सीरियसनेस दिखाई और जो 13 मंत्रालय जो थे उनमें पानी को देखा जाता था। तो पहली बार देश में जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ और ये राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं उनको ये मंत्रालय मिला। तो जो काम 13 मिनिस्ट्रीज़ मिलके देखती थी वो एक मिनिस्ट्री मिलके देखती है। और जो 15 अगस्त 19 था उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये जल जीवन मिशन का अनाउंसमेंट किया और उन्होंने कहा कि जितने भी ग्रामीण घर हैं, अभी हमारे देश में जो उस वक्त की जो गणना थी उसमें 19.45 करोड़ जो है वो ग्रामीण घर हैं। तो उन्होंने बोला हर घर को नल से जल पहुंचाएंगे। आप जैसा जानते हैं कि देश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बड़ी मतलब विविधता वाली हैं। कहीं तो पानी पानी है, कहीं पानी नहीं है। और ग्रामीण इलाकों में खासकर ये दिक्कत थोड़ा ज़्यादा है। शहरों में तो एक बार को पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। तो जिस वक्त ये योजना अनाउंस हुई उस वक्त जो है मात्र 16.64% घरों तक पानी पहुंचता था, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक। तो तब से यात्रा प्रारंभ हुई। पर उसके बाद थोड़ा सा एक हर्डल ये आया जब ये अनाउंसमेंट अगस्त में हुआ और दिसंबर तक आके ये इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट पे आया। इस योजना में खास बात यह थी कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है राज्यों को। जैसा आप जानते हैं कि जो जल है वो राज्य का विषय है। तो योजना सरकार ने बनाई और इम्प्लीमेंटेशन है राज्यों का। और उसमें 50-50% का इन्होंने था कि भाई आपको पैसा फंडिंग जो था 50% केंद्र सरकार से मिलेगा और 50% आपको अपने रिसोर्सेज से राज्यों को। योजना केंद्र सरकार बनाई। हाँ, योजना केंद्र सरकार की है, इम्प्लीमेंटेशन राज्य को करना है और उसमें भी जो 50% शेयर है वो राज्य सरकार को अपनी तरफ से लगाना है। तो ये योजना प्रारंभ हुई और सभी जानते हैं कि एक महामारी मार्च में 2020 में आ गई। तो तब ये लगा कि भाई ये जो 2024 का प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है कि इसमें हर घर नल से जल पहुंचाएंगे ग्रामीण घरों में, कैसे पूरा होगा। पर ये देखिए एक बड़ी ऐसी महत्वाकांक्षी योजना थी कि कई राज्य सरकारों ने बड़ा गंभीरता से कोविड में भी काम किया। यही कारण है कि आज 4 साल के बाद 12 करोड़ का आंकड़ा पार जो है हो चुका है। तो जहां 16.64% का कवरेज था, आज वो 64% को क्रॉस कर चुका है। सर, हम बात ये करना चाहेंगे कि जैसे उद्देश्य की बात करें तो केवल पाइपों के माध्यम से घरों में पानी पहुंचा देना, क्या यही ऑब्जेक्ट या इसके अलावा भी कोई उद्देश्य इस मिशन के रहे? देखिए, मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आपको गुणवत्ता वाला पानी मिले। मतलब आपका जो पानी हो उसकी जो क्वालिटी हो वो अव्वल दर्जे की हो। तो इस पे विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया गया है। खाली पाइप से पानी पहुंचाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। इसमें गुणवत्ता का पानी हो, पानी की टेस्टिंग हो और जो पानी घरों में पहुंच रहा है वो भी पर्याप्त पानी पहुंचे। ऐसे नहीं कि भाई 10 लीटर पानी आ गया, 20 लीटर पर फैमिली जो है उसमें प्रति व्यक्ति 50 लीटर पानी आपको मिनिमम जो है एक घर में, एक जैसे 5 मेंबर है तो 250 लीटर जो है इस तरीके से पानी इसमें पहुंचना है गुणवत्ता वाला। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो गांव हैं, जिन गांवों में पानी पहुंचेगा उन गांवों में ही इन्होंने वाटर कमिटीज़ बनाई जी। और उन वाटर कमिटीज़ में इन्होंने महिलाओं को भी शामिल, एक रिजर्वेशन दिया गया है। तो वाटर कमिटीज़ को ही अपना पूरा एक स्ट्रक्चर जो है मतलब इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर खुद ही बनना है पानी में। सरकार ने पाइप बिछा दिए, सरकार ने अब उनको देखना है कि जो हमारा जो पानी है वो हम उसका कैसे, अब पोखर से उसको किस तरीके से लाएंगे, या जो उनका अंडर वाटर है या कोई और पानी का सोर्स है या वो टैंकी बनानी है, जो भी सोर्सेज है उनको डेवलप करना है और उस पूरे के पूरे सिस्टम को जो समिति है उसको खुद ही रन करना है। सरकार सिर्फ एक निगरानी करेगी पर सेल्फ डिपेंडेंट होकर उस काम को, उस समितियों को काम करना है। अब
समिति की जो बात आप कर रहे हैं सर, समिति गांव में बनेगी। मैं यहाँ हम आपको ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्लानिंग की केंद्र सरकार ने, जी, विषय हुआ राज्य सरकार का, बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो रहा है गांव में, बिल्कुल। तो 3 सेगमेंट्स इसके हो गए। तो वो समितियां क्यों काम करेगी, उनको कौन बनाएगा, समितियां कैसे काम करेगी? हाँ, समितियां इसी प्रोजेक्ट का ही पार्ट हैं और वो समितियां जो हैं वो जैसे राज्य सरकार है उन्हीं के गाइडेंस में वो बननी है। योजना भले केंद्र ने बनाई है पर पूरा का पूरा इस योजना को चलाने का काम राज्य सरकार का है जी। केंद्र सरकार का ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि भाई आप ये पाइप को कैसे बिछा रहे हो, कहाँ बिछा रहे हो, उन्होंने दे दिया। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो समितियां बनी हैं वो, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रे वाटर बोलते हैं हम, जैसे पानी हमारे यहाँ क्या होता है कि बह के चला जाता है। सपोज पानी घर से बह के निकला, अब उस पानी का क्या होगा, वो वेस्ट मान लेते हैं हमारे यहाँ। तो सरकार ने बोला, एक प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा जोर रहता है कि उसको जो है आप रिसाइकिल कीजिए। तो इस पे भी बड़ा जोर है कि जो पानी निकलेगा घरों से, तो ये ऐसा नहीं होता कि पूरा पानी ही खराब होता है। जैसे अब किचन से पानी निकल रहा हो तो उसका रीयूज हो सकता है किसी, तो उन्होंने कहा ये समितियां ही डिसाइड करेंगी कैसे उस पानी का रीयूज भी हो। जैसे अब इजराइल का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इजराइल में 70 to 80% रीयूज हो जाता पानी का। मतलब इवन वो तो टॉयलेट्स के पानी को भी यूज करके यूज कर लेते हैं। हमारे यहाँ वो परसेंटेज बड़ा कम है। तो उस पे भी जोर है कि जो गांव हैं उनसे जो पानी निकल रहा है, सपोज आपके 100 लीटर पानी पहुंच रहा है और वेस्टेज पानी दोबारा से 80-90 लीटर वापस चला गया नाली में, तो उस नाली के पानी का भी रीयूज हो। तो वो भी ग्राम समिति है, वाटर कमेटी है, वो भी उस पर काम करेगी, किस तरीके से STP पे काम करना है या उसको खेतों की तरफ ले जाना, क्या करना है, वो सारे काम जो है ग्राम समिति के होंगे। और जो पानी का एक नॉमिनल जो चार्ज होगा वो भी ग्राम समिति कलेक्ट करेगी और उस तरीके से उसको एम्पावरमेंट भी मिलेगा एक तरीके से। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि पानी पहुंच गया तो आपको कुछ देना नहीं है, हल्का फुल्का एक नॉमिनल चार्जेस भी होगा जो पानी के कनेक्शन से लेके और पानी जब पहुंचेगा उसका भी आपको कुछ ना कुछ बहुत जो कलेक्शन होगा, हाँ, वो भी ग्राम समिति कलेक्शन करेगी और वो गांव में लगा देगी। उसी में लगाएगी वो। जी 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 जी। तो अब जैसे मान लीजिए परिवर्तन की बात करें, गुणवत्तापूर्ण पानी की हम बात कर रहे हैं कि गुणवत्ता में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि हम कितना पानी का कितना उसका कठोर पानी तो नहीं है या उसको पीने योग्य भी है कि नहीं है, खारा तो नहीं है, ये सारी चीजें उसमें। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए पानी का हमारे यहाँ, जैसे मैं जयपुर में हम लोग बैठे हैं, जयपुर की बात करूँ तो यहाँ फ्लोराइड की बड़ी दिक्कत है पानी की, कहीं आर्सेनिक की दिक्कत है। तो इस तरीके कहीं आप मानेंगे कि कुछ ऐसे तत्व आते हैं, बहुत ही घातक रसायन आते हैं पानी के बीच में। तो फोकस ये रहा कि जो वो ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे कि पानी बहुत ही खराब है ज़मीन का, तो उन पे ज़्यादा पहले फोकस रहा। तो वहाँ पे जो अगर गुणवत्ता का पानी आएगा तो उससे देखिए, आप फ्लोराइड पानी में है तो आपकी हड्डियाँ खराब होती हैं, आपकी और बॉडी के पार्ट्स खराब होते हैं। फ्लोराइड आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो कहीं ना कहीं पानी जो है हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल टेस्टिंग किट्स दी। अच्छा। हाँ, और उसके लिए लोगों को, जैसे अभी 2000 से ऊपर ये टेस्टिंग किट्स जो है बांट चुके हैं, उसके लिए लगातार ट्रेनिंग्स चल रही है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पे भी रेगुलर अलग अलग ज़िलों में जो है ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जिसमें महिलाएं बड़ी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन और भी जो काम है, जैसे प्लम्बिंग का काम है, जब पानी है, पाइप है, तो प्लम्बर तो होगा ही होगा, तो उसमें भी महिलाओं का एक पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो उनको वो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसमें पैरेलल क्या चल रहा है, पाइप भी डाला जा रहा है, पानी भी आ रहा है, और साथ में एम्पावरमेंट के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए वो काम भी चल रहा है। मतलब जो भी पानी से जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट है, टेस्टिंग से लेके प्लम्बिंग से लेके मिस्त्री का काम, वो सारे के सारे पैरेलल लेवल में ट्रेनिंग भी उनकी चल रही है। तो गुणवत्ता तो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस पूरे प्रोजेक्ट की जो है। इस मिशन में नाम ही मतलब ये मानिए कि गुणवत्ता ही है। गुणवत्ता है, ठीक बात है, गुणवत्ता तो होनी भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि गुणवत्ता नहीं तो फिर पानी पीने का तो सवाल ही। अच्छा, एक चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि हम कितनी भी गुणवत्ता की बात करें, कितने भी पानी की बात करें, लेकिन पानी जब होगा ही नहीं, ज़मीन में ही पानी नहीं होगा। पानी की आवश्यकता तो हमारी है 10 टैंकर आबादी के हिसाब से माना की, और हमारे पास में उपलब्धता है 4 टैंकर। ऐसी स्थिति में फिर पानी आएगा कहाँ से? उसकी बात तो हम बाद में करें, पाइप से पहुँचे कैसे पहुँचे। देखिए, उसके लिए भी अलग अलग तरीके से, जैसे बांधों के माध्यम से, जो जिन जगहों पे ग्राउंड वाटर है तो वहाँ से उससे निकाला जा सकता है। जहाँ ग्राउंड वाटर की उपलब्धता नहीं है तो वहाँ कोई और पानी का सोर्स होगा। जैसे गाँव में पोखर होती है, गाँव में कुएँ होते हैं, आपने देखा होगा जो पुराने समय से ही चला आ रहा है, बावड़ियाँ बनी हुई हैं, पोखर बनी हुई हैं और अलग टाइप के वाटर के सोर्सेज है, तो वहाँ से लिया जाएगा। और जहाँ बिल्कुल ही सूखा क्षेत्र, जहाँ पानी का नहीं है, तो गवर्नमेंट जो निकट जो भी है उन्होंने बांध का सिस्टम है, जो पानी का सिस्टम है, तो वहाँ से उसको पानी
ले जाके गाँव तक पहुँचाया जाएगा। क्या इस मिशन के अंतर्गत पोखर और तालाब और कुएं, बावड़ी जैसी चीज़ों को उन्नत करने का भी कोई नहीं, प्लान? इस योजना में नहीं है, वो एक अलग योजना है। वो एक अभी जैसे आपका कैच द रेन वाला प्रोजेक्ट है, अमृत जलम करके एक प्रोजेक्ट है, वो उसके अंदर वो प्रोजेक्ट है। वो एक अलग सिस्टम काम कर रहा है उसके लिए। वो जैसे बरसात आती है उससे पहले ये पानी को लेके काम शुरू हो जाता है। अभी उसका कैच द रेन का जैसे काम शुरू हुआ है, तो उसमें उनको दोबारा से उन्नत करना है, पानी के सोर्सेज को कैसे बनाना है। देखा होगा अगर आप कभी गाँव जाएंगे तो वहाँ पोखरों को दोबारा से रीडेवलप किया गया है, उनकी बाउंड्रीज बनाई गई हैं, उनको गहरा किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स है गांव के लिए। बरसात में आप संग्रहित करेंगे पानी को, तो मेन बात हो रही है जो हमें पानी ऊपर से मिल रहा है वही हमारा मेन पानी है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपना मैक्सिमम पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी ज़मीन से हम ही निकाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये जोर है कि ज़मीन से ना निकाल के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है स्टोर कीजिए। तो ग्रामीण इलाकों में भी इसके लिए टाँके बनाए जा रहे हैं, या और भी सिस्टम, जैसे गाँवों में लोगों ने कुछ ऐसे इनोवेशंस किए हैं कि आपने तिरपाल डाल के भी वो गड्ढे खोद के बड़े बनवा लिए, 4-5 महीने का पानी वो स्टोर कर लेते हैं। तो इस सरकार की यह है कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट हो गाँव इसको लेके, खाली सरकार के ऊपर ही निर्भरता ना हो जैसे पहले होता था। आज से अगर आप 50-100 साल की, तो तब तो कोई सिस्टम शहर में ही थे और गांव में नहीं थे। तो यही था कि गांव अपने खुद को ही टांके बना के, अब जैसे पश्चिमी राजस्थान तो सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया है पूरे हिंदुस्तान में, तो वहाँ एक एक बूंद पानी को जो है लोग बचाते थे, और मतलब नहाते थे तो चारपाई पे बैठ के नीचे कुछ ऐसा बर्तन रख लेते थे, तो उसमें आता, फिर उसका भी यूज़ होता था। तो वो वही एक जो एक आदत है वो दोबारा से, पानी आ रहा अच्छी बात है, जल जीवन से आ जाएगा, पर आपको वो आदतें तो डेवलप करनी पड़ेंगी कि पानी को किसी तरह आपको बचाना है। सर, जल जीवन मिशन की जब आप बात कर रहे हैं, तो इसको जब मिशन बना तो इसका टारगेट दिया गया था कि जून 2024 तक ये मिशन पूरा हो जाएगा। यानी हम ये मान के चलें कि जो हमने टारगेट लिया है कि हर घर में, हर घर नल और हर घर जल, तो क्या वो हमारा प्रोजेक्ट या हमारी जो प्लानिंग है वो पूरी हो पाएगी? देखिए, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब कोविड नहीं आया था, तब माना जा रहा था बहुत इजीली हो जाएगा, पर उसके बाद जैसे ही कोविड आया, पर सरकार ने उसको भी, जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स सरकार के नहीं रुके, ये भी नहीं रुका, और अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आपके जैसे गोवा है, तेलंगाना है, हरियाणा है, गुजरात है, नागर हवेली है, अंडोमान है, आपका, तो ये ऐसे कुछ राज्य हैं जो 100% कवरेज हो चुका है, मतलब यहाँ के 100% ग्रामीण घरों में पानी पहुँच चुका है। और बाकी देश की बात करें तो जैसे आपका बिहार है, हिमाचल है, ये बिल्कुल, पंजाब है, ये पंजाब में 100% हो चुका है, हिमाचल है, बिहार है, ये बड़े टारगेट के करीब हैं, मतलब यहाँ 96%, 98% यहाँ तक काम हो चुका है। तो ऐसे कई राज्यों में बड़ा उल्लेखनीय काम हुआ है। और पूरे देश में जब ये शुरू हुआ था तब 3.23 करोड़ घरों में ही पानी पहुंच रहा था, ग्रामीण घरों में, और आज जो है 12.07 करोड़ घरों में पहुंच रहा है। तो कहाँ 16.64% जो कवरेज था 19 में, वो आज बढ़ के जो है वो 60% से ऊपर हो गया। तो अब और एक और, अब मैं आपको फिगर शेयर करना चाहूँगा। इस साल 2023 में जनवरी से लेके मार्च तक प्रति सेकंड एक कनेक्शन लगा है, मतलब ये भी एक रिकॉर्ड है कि हाँ। और ये इस मिशन की एक और अच्छी बात है कि इसमें जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी उसमें, तो बड़ा आप इसको, इसके डैशबोर्ड पे कोई भी एक आम आदमी, जल जीवन मिशन का एक डैशबोर्ड है, मोबाइल ऐप, आप उसको अपने फ़ोन में रख लीजिए, कितना काम किस दिन किस घंटे में वो उसमें रिकॉर्डेड है, मतलब आज आप उसको देख सकते हो किस जिले में, किस गांव में, मतलब इतना तक उसमें आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि भाई इतना काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जिस गति से काम हो रहा है तो ये पूरा हो जाना चाहिए, मैक्सिमम जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। सर, एक चीज़, जैसे आपने बहुत सारे जो प्रांतों का नाम लिया, पश्चिम बंगाल का भी नाम लिया, पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं आर्सेनिक की बहुलता है, बहुत सारी आर्सेनिक की चट्टानें हैं, आर्सेनिक की चट्टानों के बीच में पानी है, तो वहाँ पर जल जीवन मिशन की आप सफलता की बात कर रहे हैं, किस तरह से सफल होगा? बंगाल में फोकस रहा है, पर बंगाल में एक थोड़ा सा एक
अब पॉलिटिकल माने या उसको किसी और साइंस में माने, वहाँ काम बड़ा धीमी गति से चल रहा है। और बंगाल में जो कवरेज है वो देश में नीचे से दूसरे नंबर पे है। मतलब अगर हम बात करेंगे टेली की, तो जैसे मैंने आपको 5-6 राज्य बताए जिसमें कि काम जो है वो 100% हो चुका है, तो बंगाल में बहुत ही कम काम हुआ है। तो जो नीचे के 3 प्रदेश हैं, झारखंड, बंगाल और एक अगर यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप को मान लें तो सबसे नीचे हैं ये। तो यहाँ काम काफ़ी कम हुआ है, पर वहाँ पे भी पानी को लेके जो आर्सेनिक है, तो पहला जो यही है कि उन बस्तियों में पहले पानी पे काम किया जाए जहाँ आर्सेनिक फ्लोराइड की दिक्कत ज़्यादा है। तो बंगाल में ऑब्वियसली काफ़ी जगहों पे जो है, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो प्लेन्स उनके मालदा वगैरह के, तो वहाँ काम हो रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो हिमाचल की बात करें, वहाँ देखते हैं तो वहाँ तो ठंड बहुत होती है, पानी जम जाता है जी। ऐसी स्थिति हम पानी की जब बात करते हैं तो लगता है कि बर्फ़ की बात कर रहे हैं। तो पानी की बात वहाँ कैसे की जा सकती है? हाँ बिल्कुल सर, हिमाचल के कुछ इलाके हैं या लद्दाख है, तो यहाँ क्या 6-6 महीने पानी जमा रहता है, पर कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और ये ऐसे बिल्कुल विषम इलाके हैं और जोग्राफिकली बड़े मतलब आदमी के लिए जाना भी, जैसे ताशी गंग एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, जो सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है वहाँ पे। ताशी गंग? हाँ ताशी गंग, जहाँ आपने अक्सर जिक्र सुना होगा कि पोलिंग पार्टी यहाँ, तो वहाँ भी जल जीवन मिशन पहुँचा है। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ पाइप्स को इस तरीके से बिछाया है कि वो पानी जमता नहीं है, मतलब वो जब बर्फ़ जमी होती है तब भी उनको कुछ ना कुछ पानी मिलता रहे। और लद्दाख तो बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें मतलब वर्ल्ड वाइड जिसकी तारीफ़ हो रही है। वहाँ जहाँ ह्यूमन मतलब आदमी को जाने की भी दिक्कत है उन बस्तियों में, वहाँ हेलीकॉप्टर से, खच्चरों से ऐसे पाइप ले जा के बिछाए गए हैं। और मैंने काफ़ी सारे मंत्रालय के भी ट्वीट देखे हैं और बाकी भी सरकार के मंत्रियों के ट्वीट देखे हैं। उसमें उन्होंने बाकायदा वहाँ लद्दाख के लोगों की जो चैनल्स पे भी स्टोरीज आई हैं, तो पानी निकालते हुए ठंड में, तो वो देखा है। तो उनके लिए तो एक तरीके से आप मानिए कि जो नर्क बना हुआ था ठंड में, वो एक स्वर्ग बन गया है। और जो अकल्पनीय काम हुआ है पहाड़ी इलाकों में। इवन नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्टोरीज आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप अरुणाचल हो गया, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मेघालय हो गया, मेघालय में तो चेरापूंजी है जहाँ के लिए माना जाता है सबसे ज़्यादा बरसात होती है, पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पानी का संकट चेरापूंजी में है जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात हो रही है। तो उन सब इलाकों में भी जो जोग्राफिकली चैलेंज है जिसमें, तो वहाँ पे भी पानी ले जाने का बड़ा सराहनीय काम जो है किसी ना किसी सिस्टम से उन्होंने जो है उस नेचर के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो पाइप बिछाए गए हैं। सर, जल जीवन मिशन की जब बात करें तो राजस्थान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि यहाँ पर भौगोलिक विविधताओं की कमी नहीं है और कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं समतल है, तो वहाँ पर क्या स्थिति है? कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है, तो राजस्थान की स्थिति देखिए। राजस्थान में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो अराउंड 10% ही कवरेज थी, 10.87 कवरेज थी। यहाँ 1,07,00,000 ग्रामीण घर हैं और उस वक्त जो स्थिति थी वो सिर्फ 11,74,000 घरों में कनेक्शन था। पर यहाँ कुछ आप देखिए, कुछ केंद्र और राज्य में कुछ बीच बीच में चलता रहता है। और यहाँ एक राज्य सरकार की मांग थी कि आप इसको जो है हम 50% नहीं दे सकते हैं, आप इसमें 90-10 का रेशियो करो, हमारा प्रदेश जो है एक स्पेशल कैटेगरी के प्रदेश मानिए। पर उसके बाद आज जो स्थिति है वो आप करीबन 34% जो है यहाँ घरों में कवरेज हो चुका है। और ये जो आंकड़ा है आपका, ये 41 लाख से ऊपर चला गया है घरों में कवरेज का। और आप शिरोही का इलाका हो गया आपका, ये आप जैसे पाली हो गया, आपका हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, ये जो कुछ जगह हैं, जालोर हो गया, नागौर हो गया, तो यहाँ पे कुछ चूरू हो गया, तो यहाँ अच्छा काम हुआ है। राजसमंद में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये कुछ जिले हैं जिसमें 60% तक कवरेज जो है हो चुका है। जयपुर में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, 60% तक कवरेज जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें हो चुका है। राजस्थान में आपने देखा, पहले हमारी तस्वीरें हम देखा करते थे अखबारों में कि बहुत दूर सुदूर से महिलाएं पानी के मटके लेकर और कोसों दूर किलोमीटर्स की यात्रा पूरी करके और 4 मटके पानी ला चुक रही हैं। अब उस स्थिति में यानी महिलाओं की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे पानी को लेकर? देखिए, महिलाओं का तो राजस्थान में माना जाता था कि बच्ची जब एक छोटा मटका लेने वाली स्थिति में होती है तो वो मतलब 7-8 साल की बच्ची छोटा मटका लेके सर पे चलती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो मटके का साइज़ बड़ा होता जाता है और मटके के नंबर बड़े होते जाते हैं। हाँ जी जी जी। और ये जब तक चलता रहता है और जब वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है तो वो मटके का फिर साइज़ वो बचपन वाला, मतलब वो चलना उसको मटका लेकर है। और कई पश्चिमी राजस्थान में आप जाएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन सब चूरू वगैरह इन इलाकों में,
तो यहाँ तो 4-4, 5-5 किलोमीटर से ज़्यादा सुबह सुबह आप देखेंगे लोग मटका लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे पानी पहुँचने का मतलब है कि महिलाओं को घरों से जो उतनी रोज़ की डिस्टेंस है, अब जैसे जो जल शक्ति मिनिस्टर है, मैंने उनकी कई स्पीचेस सुनी है, वो कहते हैं कि जब एक बच्ची जब मटका लेके चलना शुरू करती है और जब वो बुढ़ापे तक उसको लेके चलती है तो वो उतना चल लेती है कि पृथ्वी का एक चक्कर जो है, 1-2 चक्कर वो काट दे। तो आप देखिए पानी अगर यहाँ पे अगर पानी आता है और यहाँ जो पानी पहुँच रहा है तो महिलाओं के लिए जो एक स्थिति खराब है, मतलब पूरा जीवन उसका मटका लेके ही जो घूम रहा है, तो उससे बड़ी राहत तो उसे मिल नहीं सकती। मतलब उस सबसे बड़ा पुरस्कार तो उसी के लिए लेकिन है। क्या कुछ मिली है इससे? हाँ मिशन बिल्कुल के बाद? बिल्कुल सर, ऐसे जोधपुर जिला है या आप और बाकी जोधपुर से लगे हुए जिले, ऐसे कई गाँवों की स्टोरीज हैं। सर बजट की स्थिति पे क्या कहेंगे आप? बजट अगर बात करें तो देखिए, बजट जो केंद्र सरकार ने शुरू में घोषित किया था वो 3.2 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे अनाउंस किया था इस योजना के लिए। तो ये बहुत बड़ा बजट है और ये मुझे लग रहा है देश की जो योजनाएं चल रही है, मतलब रक्षा बजट भी 3.6 कुछ करोड़ आता है, तो ये कितना बड़ा बजट जो है इसको लिया गया। और बजट में राज्य सरकार को हाफ देना है इसका, और उस तरीके से ये अभी जो है कंट्रीब्यूशन चल रहा है। और जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को भी जैसे मिनिस्ट्री कहती है कि 27,000 करोड़ रुपए हमने एलोकेट कर दिया है। एलोकेशन का मतलब है कि जब खर्च करते हैं तब उनको मिलता है। मतलब राज्य सरकार ने बजट कहते हैं ना उस निकाला, उसमें से बजट से फिर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया, जब वो खर्च कर लिया फिर दोबारा बजट मिला। तो बजट की मुझे लगता है इतना महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसके लिए कोई कमी सरकार जो तकनीक की अगर हम बात करें, किस तकनीक पर जल जीवन मिशन काम कर रहा है? देखिए, तकनीक पे तो इनोवेशंस के लिए काफ़ी लोगों को जुटाया गया है। किस तरीके से, जैसे जियो टैगिंग चल रही है, जैसे ये खाली ये नहीं कि भाई हमने पाइप बिछा के छोड़ दिया। भाई एक तकनीक तो पाइप बिछाने की है ही, वो तो हमारी जो एक ट्रेडिशनल तकनीक है कि भाई टैंकी से लेके पाइप घर तक आएगा, पर उस पाइप को किस तरीके से ये माना जाए कि यहाँ पानी पहुँच रहा है। जियो टैगिंग है, भाई उस घर में ये आपको पता होगा यहाँ पानी पहुँच रहा है तो उसको एक टैग दे दिया गया जिसकी मॉनिटरिंग होगी। QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, वो भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें IITs को, MNITs को, बाकी जो इंजीनियरिंग जो स्किलफुल लोग हैं उनके लिए बीच बीच में कुछ इनोवेशन की प्रतियोगिताएं हुई हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया है। तो किस तरीके से पानी को पहुंचाया जाए, ये भी एक चैलेंज है ना। अब जैसे लद्दाख की बात है, तो लद्दाख में कैसे पहुंचाया जाएगा, तो वो वहाँ कैसे इनोवेशन जो है शामिल किया जाए इसमें। तो इस पे शुरू से ही जोर है इसमें, मतलब बीच बीच में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, लोगों को इन्वॉल्व भी किया जाता है, IITs को इन्वॉल्व किया जाता है उनके इंजीनियर। सर एक सवाल और है कि मुख्य रूप से हमारे बच्चे खास करके कि जो पानी के लिए तरस जाते हैं, तो स्कूलों और आंगनबाड़ियों के लिए भी इस मिशन में कुछ प्रावधान किया गया? बिल्कुल, जल जीवन मिशन में आंगनबाड़ी और दोनों को शामिल किया गया है। जैसे हमारे यहाँ माना गया है कि 9 लाख से ऊपर स्कूल हैं और करीबन 9 लाख से ऊपर ही आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो देखिए, स्कूलों में तो पानी अनिवार्य है, और आपने बीच में अक्सर सुना होगा कि भाई पानी की दिक्कतें स्कूल में पैदा हुई हैं, तो ये भी एक मिशन मोड में इसको शामिल किया गया। और अभी जो कवरेज है स्कूलों में, वो आप मानिए कि 88% अबव कवरेज हो चुका है स्कूलों में। जो देश के 88% स्कूल हैं वो पानी से जुड़ चुके हैं, और जो आंगनबाड़ी हैं वो भी 84% अबव जो है वो इससे जुड़ चुके हैं। तो पानी की कमी ना रहे, पानी से कोई प्यासा ना रहे, तो वो प्यास जो है वो बुझाने का काम जल जीवन मिशन जो है वो लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद पाठक जी, आपने बहुत अच्छी सी जानकारी जल जीवन मिशन के बारे में दी। और हम यही कहेंगे कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है। और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।